हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से भारी तबाही मची है और नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी नुकसान की बहुत सारी खबरें हैं और ऐसे में अब किस तरह से ये पुनर्बहाली का काम चलेगा, लोगों को राहत कैसे मिलेगी, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह। इन्हीं से चर्चा करेंगे। सर, जो ये प्राकृतिक आपदा आई है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है प्रदेश में, कैसे लोगों को रिलीफ दी जा रही है? ग्रामीण क्षेत्रों से क्या रिपोर्ट्स इस वक्त हैं? देखिए, ये जो 3 दिन की बारिश हुई है, इससे ये तो नेचुरल डिज़ास्टर हुआ है और इसमें मैं समझता हूँ अभी तो जो रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई हैं उसमें 1000 करोड़ या 1500 करोड़ की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा अपना अनुमान है, अगर सारे विभागों की बात ले लेंगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी है, पीडब्ल्यूडी है, रूरल डेवलपमेंट है, रोड्स हैं, पीडब्ल्यूडी है, कुल मिला के करीबन 3000 से 3500 करोड़ रुपए का नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश में हुआ है। इसके अलावा जान का नुकसान भी हुआ है, जान माल का भी, पशुओं का नुकसान हुआ है और लोगों की जो व्यक्तिगत संपत्ति है उसका भी जो है, किसी के खेत गिर गए हैं, किसी के सड़कें बह गई हैं, अपने घर की सड़कें बह गई है, किसी की कईयों के डंगे गिरे हैं पर्सनल प्रॉपर्टीज़ में। तो ये नुकसान तो ये तो अनअकाउंटेड जो है, जो किसी खाते में नहीं आने वाला है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर रूरल एरियाज़ में अगर हम 3615 पंचायतें हैं हमारी, और अगर हम आकलन करेंगे, केवल गांव में व्यक्तिगत नुकसान जो है वो भी 1000 करोड़ से ऊपर का है। आज ही सुबह कल जो है मेरी डीसी शिमला से बात हुई थी, पूरी विस्तृत जानकारी ली गई। डीसी बिलासपुर उनसे भी मेरी बात हुई है और आज सुबह जो है डीसी चंबा से भी मेरी बात हुई है, और पूरी पांगी हो चाहे भरमौर हो, कुछ हमारे पूरे देश के जो लोग हैं वो लोग हमको फ़ोन कर रहे हैं कि उनके परिजन या दोस्त जो हैं वो पांगी क्षेत्र में, भरमौर क्षेत्र में घूमने गए थे, वहाँ फंसे हुए हैं। उस संदर्भ में मेरी बात हुई थी। कुछ लोग मनाली में या सिसु में उस साइड जो है फंसे हुए हैं, तो उन लोगों से बात हुई थी। और प्रशासन बहुत अच्छा काम जो है, चाहे पुलिस है चाहे प्रशासन है, अपना काम बेखूबी कर रहे हैं। कल मुझे सब्जी मंडी से हमारे आड़ती हैं विनोद जी, उनका फ़ोन आया था कि सब्जी की गाड़ियां जो है वो पर चक्की मोड़ से आगे जो है नहीं जा रही हैं। उसी टाइम जो है मैंने डीसी सोलन से बात करी, एसपी सोलन से बात करी है, और अब आधे घंटे के अंदर जो है वो गाड़ियां जो है चक्की मोड़ से चंडीगढ़ दिल्ली जो है रवाना कर दी गई उसी। और पिछले कल आपको पता है कि हमारी जो डेली एमिनिटीज़ हैं, दूध है, ब्रेड है, अंडा है, वो पिछले कल शिमला आया ही नहीं था। इस बारे में भी डीसी सोलन से हमने बात करी थी और प्रशासन ने और पुलिस ने इमीडिएटली करीबन 200 गाड़ियाँ आज सुबह जो है शिमला और रोडू रामपुर डेली नीड्स की जो गाड़ियाँ आती हैं उनको जो है नीचे से रवाना जो है ऊपर के लिए सुबह जो है कर दिया गया था। सिचुएशन अब अंडर कंट्रोल है, बारिश रुक गई है, अंडर कंट्रोल है। पूरा जायज़ा जो है और लिया जा रहा है। कई प्रोजेक्ट्स को, हमारे बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें भारी नुकसान हुआ है हमारा। अभी कितना आकलन होगा ये तो करीबन एक हफ्ते लगेगा उसमें आकलन करने में। सर, आपने पर्सनल प्रॉपर्टी का भी जिक्र किया। जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनको रिलीफ किस तरह से दी जाएगी? उन्हें फिर से अपने जो वो प्रॉपर्टी है उसको खड़ा करना है, वहाँ पर रिस्टोरेशन का काम होना है या मुरम्मत का काम होना है, सो उसके लिए क्या मदद सरकार कर रही है? देखिए, जो रिटेनिंग वॉल्स अमूमन हमने देखा है जब हम लोग फील्ड्स में जाते हैं कि लोगों के छोटे छोटे समस्याएं होती है, उनके अपने खेत का डंगा होता है, उनके अपने घर के पीछे का रिटेनिंग वॉल्स होती हैं या रास्ते होते हैं या फिर आंगन जिसको बोलते हैं, उसके जो है वो सिंक कर जाते हैं, वो गिर जाते हैं। उसके लिए लोग डिमांड करते हैं। इसको मद्देनज़र को इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने हमारे सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट और बीडीओज़ से सबसे सलाह मशवरा करके हम लोगों ने आज ही नोटिफिकेशन जारी करी है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में अगर किसी ने डंगा लगाना है उसको 1 लाख रुपए सबको, हर हाउस होल्ड को 1 लाख रुपए तक की मनरेगा के तहत जो है हमने अप्रूवल्स के लिए दे दिया है। हालांकि उसमें टाइम लगता है, पहले पंचायत में जनरल हाउस होगा, फिर बीडीओ के पास जाएगा, फिर डीसी के पास आएगा, वो जिला परिषद में हाउस में जाता है। वो बड़ा लंबा काम है, लेकिन मनरेगा की शेल्फ को प्रूव करना। इसमें हमने इंस्टेंट ये किया है कि जो हाउस होल्ड है, जो व्यक्ति काम करना चाहता है, अपना डंगा लगाना चाहता है, सिर्फ पंचायत में या बीडीओ के पास एक एप्लीकेशन देगा और अपना काम शुरू कर दे।
जो बाकी अप्रूवल्स है वो पोस्ट फैक्टो जो है वो बाद में पंचायत में जनरल हाउस में या ज़िला परिषद के बीडीसी के हाउस में वो बाद में अप्रूवल होती रहेगी। और उसमें सीमेंट का जो है एक कंपोनेंट रहता है। और अमूमन ये भी देखा गया है, क्योंकि पीछे भी देखा गया था कि सीमेंट जो है काफ़ी लेट जो है सिविल सप्लाई के द्वारा किया जा रहा है। और मनरेगा में वैसे भी कम सीमेंट आता है, तो उनको हमने बिल्कुल छूट दी है कि वो खुले मार्केट से वो खरीदें और बिल अपने पंचायत में उस चीज़ का बिल लगा लें। तो ये इंस्टेंट राहत जो इसको बोल सकते हैं आप, क्योंकि जो आज डंगा लगना है, अगर आज बारिश से गिर गया है वो तो इमीडिएटली उसको 1 महीने के अंदर उसको रिलीफ हमारे को देनी ही पड़ेगी। तो आज हमने नोटिफिकेशन इसको मद्देनज़र रखते हुए रूरल डेवलपमेंट ने आज ये नोटिफिकेशन कर दी है। सर, मांग उठ रही है कि इस पूरे डिज़ास्टर को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, केंद्र को मदद करनी चाहिए वो आगे बढ़कर, क्योंकि बहुत सारा नुकसान, आपने कहा 3000 से 3500 करोड़ का नुकसान हो सकता है, तो हिमाचल की स्थिति, वित्तीय स्थिति भी सबके सामने है, तो केंद्र को आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए इसमें? मिलिए, केंद्र को तो बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि केंद्र की सरकार है, सबकी सरकार है। और जब इतना भारी नुकसान होता है, इसको राष्ट्रीय आपदा जो है वो घोषित करनी चाहिए। हालांकि किसी भी केंद्रीय नेता का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। उत्तरांचल के बारे में ज़रूर माननीय प्रधानमंत्री जी का आया था, लेकिन उनसे अपील ही है कि हिमाचल की तरफ भी थोड़ा रुख करें। अनुराग ठाकुर जी का मैं आज देख रहा था कि वो कहीं लेह लद्दाख में उस साइड हैं, वो इसका जायज़ा ले रहे हैं, नुकसान का जायज़ा ले रहे हैं। तो उनको भी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम हिमाचल और एक हिमाचल के नागरिक होने के नाते उनको भी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी से बात करें और हिमाचल को जो है कोई पैकेज दे, जो डिज़ास्टर का पैकेज एक देना चाहिए इमीडिएटली, ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। सर, जो रूरल एरिया है वहाँ पर देखा जा रहा है कि बिजली, पानी की सुविधाएं वो सारी ठप हो गई हैं। सड़कें, जो संपर्क मार्ग गाँव के बाधित हो गए हैं। शिमला की भी बात करें, सेब सीज़न भी इस वक्त है, तो क्या इसको युद्ध स्तर पर बहाली के लिए सरकार कदम उठा रही है, या इसमें एक्स्ट्रा मदद की सरकार को ज़रूरत है? देखिए, वो तो बिल्कुल ज़रूरत है ही है एक्स्ट्रा मदद की, क्योंकि जहाँ तक शिमला ज़िले की बात करेंगे, मैं नहीं समझता कोई सड़क जो है आज की डेट में कोई बंद है। पिछले कल ही सारी खुल गई थी, जो बची हुई थी वो आज के दिन में ही हमने खोल दी हैं सारी। और भगवान का शुक्र है कि चाहे ज़िला शिमला है, सोलन है, सिरमौर है और बिलासपुर है, इनमें कंपैरेटिवली जो है कम नुकसान हुआ है। कांगड़ा है, इसमें कंपैरेटिवली कम नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो जिला कुल्लू में, मंडी में और चंबा के क्षेत्र में। जो पांगी है वो बिल्कुल तीन तरफ से सड़कें हैं और तीनों ही इस टाइम बंद है ना। वहाँ पे 4 दिन से बिजली है। और कल जो है दिन रात काम करके जो है कुल्लू तक तो बिजली कुछ क्षेत्र तक पहुँचाई गई है मंडी से। अभी आगे मनाली तक का काम है, बड़ा लंबा जाना है अभी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें 4-5 दिन, अभी हफ्ता और लगेगा ताकि बिजली बहाल हो सके। अधिकारीगण और कर्मचारीगण दिन रात जो है लोगों की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह थे और इन्होंने कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की निजी संपत्ति उसको नुकसान पहुंचा है, उसको ठीक करने के लिए, मुरम्मत करने के लिए 1 लाख रुपए की राशि वो जो है मनरेगा के तहत लोगों को उपलब्ध की जाएगी। और इसमें इसमें कोई बाध्यता नहीं रहेगी, यानी कोई जनरल हाउस की अप्रूवल की नहीं, तुरंत प्रभाव से ये राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।